अच्छा जी, जैसे जैसे सर्दी आना स्टार्ट हो रही है, बैठे बैठे अजीब सी बेवक्त की भूख लग जाती है। और ऐसे में अगर कुछ मज़ेदार सा फ्रिज में फ्रीज हुआ पड़ा हो तो क्या ही बात है। और वैसे भी खाने पीने का असल मज़ा तो सर्दियों में ही है, और खाना बनाने का मज़ा भी सिर्फ सर्दियों में ही आता है। इसलिए मैं एक्टिव हो गई। सुबह उठते ही मैंने दाल चना 1 किलो भिगो कर रख दी। जैसे ही दाल भीगी तो उसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया। उसके अंदर 2 चिकन फिला के पीसेस ऐड कर दिए। तकरीबन 3 पाव के करीब चिकन था, बोनलेस। साबुत बोनलेस चिकन के पीसेस क्यों ऐड किए हैं ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। नमक ऐड कर देंगे, लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। बड़ी ही मजे की रेसिपी बनने जा रही है। कुटी लाल मिर्चें ऐड कर देंगे। स्पाइसेस को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। गरम मसाले का पाउडर ऐड कर देंगे, जीरा पाउडर ऐड करेंगे। आज बिल्कुल बेकरी स्टाइल चिकन शामी कबाब रेशे वाले बनाएंगे। थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी है लेकिन मज़ा बड़ा आएगा आपको। चिकन शामी कबाब की ये वाली रेसिपी आपने पहले नहीं देखी होगी, सो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उसके बाद मैंने अपना मैजिकल मसालों वाला बॉक्स निकाला। उसमें से 2 तेज पत्ता, 1 दालचीनी की स्टिक, 2 मोटी इलायचियाँ, 3-4 लौंग, साबुत धनिया मैंने ऐड कर दिया है। आपने इसी तरीके से मसाले ऐड करने हैं जैसे मैं बता रही हूँ। जोन सा पिसा मसाला ऐड किया वो पिसा ऐड कीजिएगा, और जो मैं साबुत ऐड कर रही हूँ वो आपने साबुत ही ऐड करना है अगर आप ओरिजिनल रियल बेकरी वाला टेस्ट लेना चाहते हैं तो, क्योंकि सारी जो गेम है वो इन्हीं मसालों की है। पानी इतना ऐड करेंगे कि अच्छे से चिकन और दाल डूब जाए। आप सोच रहे होगे कि मैं फोक का इस्तेमाल क्यों कर रही हूँ, चम्मच क्यों नहीं यूज़ कर रही, तो आपने ध्यान से सुनना है और देखना है कि चने की दाल जब भी आप बनाएं, सालन बनाएं, शामी कबाब बनाएं इसके साथ, तो जब तक दाल गलती नहीं है ना तब तक आपने बड़े स्पून के साथ इसे हिलाना नहीं, वरना दाल ढीट हो जाएगी और जल्दी गलेगी नहीं। ये छोटी छोटी से वो ट्रिक हैं जिसके साथ हम लोग किचन में आसानी से कुकिंग कर सकते हैं। अगर आपको पहले से पता था तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे तो मेरी मामा ने बताया था। अच्छा जी, 5 मिनट हमने कवर करके पकाया था। दाल में जब जोश आना स्टार्ट हुआ तो इसमें साबुत लहसुन के जवे 10-12 ऐड कर दिए थे। एक छोटे साइज का प्याज बारीक स्लाइस में काट के ऐड कर दिया। हरी मिर्चें साबुत ऐड कर दी थी और अदरक भी बारीक स्लाइस में काट के ऐड कर दिया था। 5 मिनट के बाद ये सारी चीजें ऐड करनी है। उसके बाद फ्लेम को लो कर देना है। लो फ्लेम पर तब तक पकाना है जब तक कि दाल अच्छे से नरम हो जाए। आपने ना बेहद नरम करना है दाल को, ठीक है। हल्का सा पानी है था। चिकन के पीसेस निकाल लेंगे, इनको हम लोग श्रेड कर लेंगे, इनके रेशे कर लेंगे, ठीक है। और दाल के अंदर जो पानी है ना एक्स्ट्रा रह गया है उसको आपने हाई फ्लेम करके अच्छे से सुखा लेना है। अब देखो दाल की कंडीशन कितनी मुलायम और सॉफ्ट अभी से ही लग रही है। अब हम लोगों ने इसी पतीली के अंदर इसको अच्छे से कूट लेना है। चॉपर में भी कर सकते हो लेकिन वो मज़ा नहीं आता जो इस तरीके से कूट कर आता है। इतना कूटना है कि दाल का जो दाना है वो बिल्कुल फिस जाए, मुलायम सी हमारी दाल बन जाए, ठीक है। चिकन को मैंने श्रेड कर लिया है। इतनी मज़े की ये रेसिपी है, यकीन करो। रेशेदार शामियाँ खाना चाहते हो ना जिसमें चिकन के रेशे ही बस मुंह में आते जाएं, तो फिर यही वाली रेसिपी ट्राई करना आप लोग। साबुत चिकन ऐड करने की वजह से एक तो चिकन बहुत मज़े का श्रेड हो जाता है, उसके बाद हमें बोटियां दाल में से ढूंढ ढूंढ कर निकालनी नहीं पड़ती रेशे करने के लिए। ऐसे बहुत इजी रह जाता है। अब इस स्टेज पर आके 2 से 3 चीज़ें मज़ीद जाएंगी जो मज़ीद खुशबुएं जायका बढ़ाएंगी और बिल्कुल बेकरी वाला टेस्ट देंगी चिकन शामी कबाब को। उसके लिए आपने गरम मसाले का पाउडर ऐड करना है, काली मिर्चें पिसी हुई ऐड करनी है और ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करना है। अच्छा, चिकन शामी कबाब बनाते वक्त आप जो भी चीज़ ऐड करोगे ना तो उसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने इनको फ्रीज करना है। हाथों के साथ अच्छे से मिक्स कर लें। उसके बाद प्यारे प्यारे से शामी कबाब बना लें। हाथों पे हल्का सा पानी या ऑयल लगाकर अब इन शामी कबाब को बनाकर फ्रीज कर लो और पूरा 1 माह आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हो। कोई जायका नहीं ख़राब होगा, बिल्कुल वैसा का वैसा टेस्ट रहेगा अगर आप मेरी रेसिपी के साथ बनाओगे तो। यहाँ मेरी बेटियाँ आई एकेडमी से पढ़कर, उनकी टीचर ने उनको मेहंदी लगाई थी। कह रही थी मम्मा हमारी मेहंदी भी कैमरे में दिखाओ। मैंने कहा चलो जी मैं आपकी मेहंदी भी दिखा देती हूँ, बहुत प्यारी लग रही थी। अच्छा, शामी कबाब घर में बन रहे थे, इतनी खुशबू फैली थी, सारे ही बेसब्रे हुए थे, सबको टेस्ट करना था। वैसे ही मिक्सचर उठा उठा कर दाल वाला खाए जा रहे थे, बच्चे भी हस्बैंड भी। तो मैंने कहा मैं आप लोगों को फ्राई करके देती हूँ, इस तरीके से आप लोग चेक करो कैसे बने हैं। मीडियम फ्लेम के ऊपर कुक कर लेंगे क्योंकि सारा सामान तो हमारा ऑलरेडी कुक है, बस हम लोगों ने इसको फ्राई करना है। अब बाकी के जो कबाब है ना शामी कबाब, इसी तरीके से फ्रीज़र में रख दूंगी।
आप भी इसी तरीके से अब एक दफ़ा बनाकर ट्राई करो, फिर मुझे बताना ज़रूर। हल्का सा पैन में ऑयल डालकर फ्राई कर लिए हैं और इतनी प्यारी लुक आई थी, इतनी मज़े की खुशबू आ रही थी, पूरा घर महक रहा था इसकी खुशबू के साथ। अच्छा, कुछ लोग जब शामी कबाब बनाते हैं ना तो वो मिक्सचर के अंदर ही अंडे तोड़कर मिक्स कर लेते हैं, लेकिन वो मज़ा नहीं आता जो अलग से अंडा लगाकर फ्राई करने का आता है। अच्छा, मुझे मेरे हस्बैंड छेड़ रहे थे कि तुम इतने मज़े के शामी कबाब बनाती हो, सोचो अगर तुम्हारी दुकान होती तो कितना रश लगा रहता। लाइनों में लग के लोग तुम्हारे शामी कबाब खाने के लिए आते, क्योंकि जब भी हम लोगों के घर शामी कबाब बन जाते हैं और फ्रीज हो जाते हैं, फिर इन्हीं शामी कबाब के साथ हम लोग बर्गर भी बनाते हैं घर पर अंडे वाला। आप देखो, मैंने फ्रीज किए थे, उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। एज इट इज़ ट्रे के अंदर मैंने रख दिए थे एक रात के लिए। नेक्स्ट डे ये इस तरीके से बिल्कुल अलग अलग खुद से ही हो गए थे। अब किसी भी कंटेनर में डालकर हम इसे फ्रीज़र में रख देंगे और पूरा एक माह सुकून से एंजॉय करते हुए इसे खाएंगे। फ्रोज़न चिकन शामी कबाब परचेज़ ना किया करो, क्योंकि वो प्रोसेस फूड होता है और बच्चों की हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है, इसलिए घर पे बनाया करो और बच्चों को खुद बना कर दिया करो। इसी रेसिपी के साथ बनाओगे तो बच्चों को, घर वालों को बहुत मज़े के लगेंगे। इजाज़त चाहती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।